हाई कोर्ट के जज, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन हमारी तरफ से आए भी तो हमें एक विधायक मिला आपकी कृपा से, ये बैठे हुए हैं, और वहां सांसदों विधायकों की लाइन लगी हुई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा आए हुए हमारी पीएल का विरोध करने, डीएमके पार्टी का सांसद, ओवैसी का पार्टी के सांसद, मुस्लिम लीग का सांसद, कम से कम 7-8 तो सांसद आए हुए। पता नहीं हमारे लोगों को अपनी इमेज की इतनी चिंता क्यों है कि अरे मैं तो कलेक्टर था, मैं कैसे पीएल करने जाऊं, मैं तो कप्तान था, मैं कैसे पीएल करने जाऊं। भाई समाधान तो दो ही जगह से होता है, बीमारी का इलाज दो ही जगह से निकलेगा, संसद से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। जो संसद में है वो संसद में लड़े, जो सुप्रीम कोर्ट में है सुप्रीम कोर्ट में लड़े। मैं तो संसद में नहीं हूं तो मैं जहां हूं वहीं लड़ सकता हूं, मैं लड़ रहा हूं। लेकिन जो लोग बैठे हैं, मैं एक बता दूं, बाहर से तमाशा देख के बात नहीं बनेगी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हरिहर मंदिर में, अच्छा उनका अगर आप तरीका देखिए, दलील क्या दी गई कि भाई कानून को स्टे कर दीजिए। कह रहे जी सर्वे हो रहा था तो संभल में पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी किसने किया? और जिसने पत्थरबाजी किया वही सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, कह रहा साहब स्टे करा दो और सर्वे मत कराओ, नहीं तो पत्थरबाजी हो जाएगी। मतलब खुद ही आग लगा के और खुद ही बता रहे कि आग लगी हुई है, आगे और मत बढ़ाओ। हम लोगों ने पत्थरबाजी किया नहीं। और वैसे भी ये मामला हिंदू मुस्लिम का थोड़ी है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, तुगलक, खिलजी, औरंगजेब के वंशज नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट। आना तो उनको चाहिए था। किसको आना चाहिए था? भाई जिन्होंने तोड़ा था, अगर वो लगता है हम रिस्टोर करवा लेंगे तो उनको आके विरोध करना चाहिए। और आ कौन रहे? जिनके नाम तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जैसे नहीं लगते। रोमिला थापर जी आ रहे, मनोज झा जी आ रहे, पंडित मनोज झा आ रहे। जब तक समाज ऐसे लोगों को घेर घेर के सामूहिक रूप से उनको शर्मसार नहीं करेगा, उनकी हिम्मत नहीं टूटेगी। ये जितने मैंने नाम पढ़े 150 वकील, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई शर्मिंदा करने वाला नहीं। ऐसे लोग शर्मिंदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे अब तुम लड़ाई में हमारा सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम सामने से तो मत लड़ो। हम लड़ना होगा तो हम लड़ लेंगे सलमान खुर्शीद साहब से, तुम तो बताओ हमारे सामने लड़ने। उस दिन हमें ऐसे लगा, अभिमन्यु की कहानी मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन मैं सोच रहा था अभिमन्यु घिरा होगा तो कैसे घिरा होगा। सारे अपने घेर के, जैसे अभिमन्यु को खड़े थे, ऐसे सारे अपने हमारे घेर के बैठे हुए थे वहां पे। ठीक है, 17 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, फिर आगे उस पर बात बनेगी। लगता है आपका मूल विषय तो टाइम ही कम हो गया। ये विषय अच्छा है। एक दूसरी घटना जिसपे समाज मौन है लेकिन बोलना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव साहब ने कुछ बातें कही, और कहां कही? किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर, वो भी बार के रूम में। प्रत्येक हाई कोर्ट और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार का रूम होता है जहां अधिवक्ता बैठते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं। वो कोई सार्वजनिक स्थान नहीं होता, बार का होता है, जहां बेंच भी आती है, जज भी आते हैं। ऐसा ही नहीं जैसा वहां उनको बुलाया गया, उन्होंने 4-5 बातें बोली, और कैसे गिद्ध के जैसे लोग टूट पड़े उनके खिलाफ। लेकिन हमारी तरफ से उनके समर्थन में कुछ नहीं किया गया, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। उन्होंने एक बात कही जज साहब ने कि भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, तो पूरी दुनिया बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलती है। हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो बनाती है, उसके बाद चुनाव में जाती है, जहां मेजॉरिटी जिसको मिलती है वो सरकार बनाती है, और जिसकी मेजॉरिटी सरकार होती है अपने मैनिफेस्टो को लागू करती है। तो देश किसकी इच्छा अनुसार चलता है? जोर से बताइए जरा।
इसमें कुछ गलत कह दिया क्या? दूसरा उन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान में सब लोग हिंदू हैं। अरे चीन के रहने वाले सारे चाइनीज हैं, जापान के रहने वाले सारे जापानी हैं, जर्मन के वाले सारे जर्मन हैं, अमेरिका वाले सारे अमेरिकन हैं। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू उन्होंने कह दिया तो कौन सा गड़बड़ कर दिया? लेकिन नहीं, उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ रहा, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की गई। और शिकायत करने वाला कौन? वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर रहा है जस्टिस शेखर यादव की, जो आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, माओवादियों का मुकदमा लड़ता है, नक्सलियों का मुकदमा लड़ता है, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है, जिहादियों का मुकदमा लड़ता है। मतलब ऐसा कौन है भारत विरोधी जिसका मुकदमा नहीं लड़ता? संसद में इंपीचमेंट मोशन आया हुआ है, मैं देख रहा था किन लोगों ने साइन किया हुआ। उन लोगों ने साइन किया हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक संसद चलती रहती है और संसद में बंक मारते हैं, वेतन भत्ता गाड़ी बंगला सब कुछ एज ए सांसद लेते हैं, कभी संसद में नहीं जाते, लेकिन दिन भर पैसा कमाते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि कोई सैलरीड आदमी वकालत नहीं कर सकता। एक कोर्ट मास्टर जिसको लॉ आता है वो भी वकालत नहीं कर सकता जब तक वो रिटायर नहीं हो जाए। लॉ का प्रोफेसर जिसको कानून आता है वो भी वकालत नहीं कर सकता जब तक वो रिटायर न हो जाए। इवन एक प्राइवेट कंपनी का मैनेजर वकालत नहीं कर सकता जब तक वो वहां से नौकरी न छोड़ दे। लेकिन सांसद और विधायक जिनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट सारी सुविधाएं सांसद विधायक को के रूप में मिलती हैं। और क्यों मिलती हैं? कि जनता की सेवा करे और अच्छे अच्छे कानून बनाए, इसलिए थोड़ी मिलती है कि बंगला सांसद वाला ले और जाओ सुप्रीम कोर्ट में वकालत करो, हाई कोर्ट में वकालत करो। सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो धज्जी उड़ाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ खड़े हो गए और संसद में इंपीचमेंट मोशन भी ला रहे। मैंने कभी उनको और किसी कानून पे बहस करते नहीं देखा, हाँ इंपीचमेंट मोशन में साइन करते हुए दिख रहा है। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा कि भारत को कठमुल्लाओं से बचाना। भाई एक होता है पंडित और दूसरा क्या होता है? पोंगा पंडित, ऐसे बोलते हैं लुम्मा साहब। जो विद्वान है उसको कहते हैं पंडित और जो विद्वान होने का पाखंड करता है उसको क्या कहते हैं? पोंगा पंडित। ऐसे जो जानकार है इस्लाम का वो हो गया मुल्ला, लेकिन जो जानकार नहीं है लेकिन जानकार होने का दिखावा करता है, पाखंड करता है, उसको क्या कहते हैं? कठमुल्ला। इसमें जस्टिस शेखर यादव ने कौन सी गलत बात कह दिया था? लेकिन उनको भी टारगेट किया जा रहा है। एक उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो तो भारत का संविधान कहता है। आर्टिकल 13 कहता है मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एक उन्होंने कह दिया कि मजहबी उन्माद फैल रहा है क्योंकि बच्चों को बचपन में हिंसा दिखाई जाती है। इसमें कौन सी गलत बात है? सच्चाई है। आप आतंकवादी संगठनों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, आतंकवादी संगठनों के नाम देख लीजिए। आज मैं पब्लिकली कह रहा हूं, कभी गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, 60 से ज्यादा आतंकवादी संगठन है, आपको नाम से पता चल जाएगा कौन है। मुझे लगता है देशवासियों को जस्टिस शेखर यादव के साथ खड़े होना चाहिए। पूरे देश में अधिवक्ताओं को आवाज उठानी चाहिए, बुद्धिजीवियों को आवाज उठानी होनी चाहिए, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन पास हो चाहे ना हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनका काम छीन लिया, दोबारा कोई जज खड़े होकर ऐसी सही बात बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने साहस का परिचय दिया है, तो साहस का परिचय दिया है तो समाज का काम है उनके साथ खड़े हो जाना। शांति बैठे रहेंगे, दोबारा कोई शेखर यादव बनने की कोशिश नहीं करेगा। अगर शेखर यादव को इस्तीफा देना पड़ गया या शेखर यादव से उनका काम छीन लिया गया। आपका विषय है बांग्लादेश की समस्या और उसका परिणाम।